Good afternoon, student. Today we will learn about maths and the chapter is second chapter, 5th class का second chapter और chapter का नाम है shapes and angle का part 3 है। इसमें हमने आगे क्या लर्न किया था कि एंगल के बारे में लर्न किया था, कौन सा एंगल राइट एंगल होता है और कौन सा एंगल विच एंगल इज़ द लेस देन राइट एंगल एंड विच एंगल इज़ मोर देन राइट एंगल। तो वो हमने लर्न किया था कैसे हमने एक सर्कल बनाया था, उसमें से हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए तो 180 के 2 एंगल्स बने। एक ऊपर की साइड का 100, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये वाला 180 का और ये वाला भी 180 का। क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 180 का। और राइट एंगल किसे कहते हो, तो जो एंगल 90 डिग्री का बनता है वो राइट एंगल होता है, और 90 डिग्री से कम होता है लेस देन राइट एंगल। लेस देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड मोर देन राइट एंगल। ओके, मोर देन राइट एंगल हम राइट ऐसे करेंगे कि ये मोर देन राइट एंगल है और ये लेस देन राइट एंगल है, ऐसे हमें सीखना है। ओके, तो यहाँ पे है फर्स्ट एंगल्स के बारे में। तो हमें पता है एंगल्स कौन कौन से होते हैं, वो हमने लर्न किया था। अब है ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल सोवन। हाँ, आपको कुछ भी ऐसा ड्रॉ करना है, नोटबुक में होमवर्क में है ये, कि जो एंगल की शेप में नज़र आए। ऐसे 2 लाइन्स बनाओ, 3 लाइन्स बनाओ, पर उसमें एंगल आना चाहिए। यहाँ पे है ऐसे एंगल्स बनाओ, आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप बना सकते हो, पर बीच में एंगल का होना चाहिए ऐसे। फिर क्या करना है, ऑल्सो राइट द काइंड ऑफ एंगल इट इज़। हाँ, उसका नाम लिखना है, नेम राइट करना है। कैसे, तो यहाँ पे एक बुक में यहाँ पे एक एलिगेटर बनाया हुआ है और उसका मुंह खुला हुआ है, माउथ इज ओपन। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। अब ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, पर हमें ऐसे तो पता चलेगा कि ये राइट एंगल है और ये लेस देन राइट एंगल है, और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो मोर देन राइट एंगल। ओके, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे राइट करना है। तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल। तो ये एलिगेटर का माउथ ओपन है ना, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन राइट एंगल। अब सेकंड है ये वाले। अब ये है एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। अगर एक परपेंडिकुलर लाइन और स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट होती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट एंगल। ये अपना राइट एंगल हो गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे ये हम इसे उल्टा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी है और ये उल्टा भी है, तो इससे भी यहाँ पे एंगल बनता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, हाँ, ये भी या तो लेस देन राइट एंगल होगा या मोर देन या राइट एंगल होगा। हाँ, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये मोर देन राइट एंगल लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो मोर देन राइट एंगल लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन राइट एंगल। ये बुक में भी आपको पिक्चर दी गई है, तो उसके नीचे आपको यही लिखना है, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। अब नेक्स्ट फिगर पे देखते हैं। देखो यहाँ पे भी ये वी शेप का ही है, पर वो थोड़ा ओपन हुआ है। तो यहाँ पे भी ये मोर देन राइट एंगल होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन तो है पर थोड़ी टेढ़ी है, झुकी हुई है। तो हम इसे भी क्या कहेंगे, ये मोर देन राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम मोर देन राइट एंगल। तो आपको बुक में लिखना है मोर देन राइट एंगल। अब ये वी शेप का है, हाँ, तो ये 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लेस देन राइट एंगल। ये भी बहुत उससे भी छोटा है, अराउंड 35 डिग्री का एंगल बनेगा ये, और ये 45 के जितना, 45 से भी कम। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे,
लेस देन राइट एंगल और इसे भी लिखेंगे लेस देन राइट एंगल। तो आपको ये बुक में और नोटबुक दोनों में लिखना है लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल। ओके, ये होमवर्क में। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल इन नेम्स। अगर आप अपना नाम ऐसी स्ट्रेट लाइन बना के लिखते हो, आपका जो भी नाम है वो आप ऐसे स्ट्रेट नाम बना के लिखते हो, स्ट्रेट लाइन बना के, तो उसमें भी एंगल्स आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में जो आपको बुक में दिया गया है, सुखमन उसका नाम है, उसमें कितने राइट एंगल है, कितने लेस देन राइट एंगल है और कितने मोर देन राइट एंगल है, वो हमें काउंट करके यहाँ पे लिखना है। अब देखो, इन माई नेम्स देर आर 11 राइट एंगल एंड देर आर ऑल्सो 10 लेस देन राइट एंगल। तो ये सुखमन है, उसमें कितने राइट एंगल है, 11 राइट एंगल है और 10 लेस देन राइट एंगल है। ये हमें आपको काउंट करके बताता हूँ। अब आपको एग्जांपल में क्या है, राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट एंगल्स। आपको अपना नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम या आपके पापा मम्मी का नाम लिख के ये स्ट्रेट लाइन बना के, ऐसे ये स्ट्रेट होगी एस है तो ये एस का हमने ऐसे स्ट्रेट बना के लिखा है, ऐसे यू का के स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करनी है। हाँ, राउंड शेप में नहीं, ओनली स्ट्रेट लाइन बना के हमें अपना नाम लिखना है और उसमें एंगल काउंट करने हैं। और एंगल कहाँ कहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे 2 लाइन्स जॉइंट होगी वहाँ पे एंगल बनेगा, तो वहीं काउंट करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये बॉक्स है, उसमें क्या लिखना है, पहले नेम, जिसका आप नाम लिखने वाले हो उसका, फिर नंबर ऑफ राइट एंगल, जो जितने राइट एंगल होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल। अब मोर देन राइट एंगल्स कितने हैं तो ये यहाँ पे काउंट करके लिखने हैं। अब लेस देन राइट एंगल है तो यहाँ पे काउंट करके लिखने हैं। हाँ, तो आपको 3 नाम्स एग्जाम्पल में लिखने हैं और उसके हिसाब से आपको काउंट करके भी लिखना है। आप अपने फ्रेंड का कोई भी नाम लिख सकते हो, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये सुखमन है, इसमें मैं आपको एक फील करके बताता हूँ, फिर आप अपने आप करना। तो एस है, यहाँ पे ये एस ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सब एस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यू में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है। यहाँ पे एच पे भी ये ऊपर की साइड का यहाँ से 2 राइट एंगल बनेंगे, नीचे की साइड से भी यहाँ पे 2 राइट एंगल बनेंगे, तो 4 राइट एंगल हो गए। यहाँ पे ये लेस देन राइट एंगल है, हाँ ये कम है ना, इसलिए लेस देन राइट एंगल है। हम देख के ही बता सकते हैं कि ये लेस देन राइट एंगल है और मोर देन राइट एंगल है, क्योंकि ये जो दो स्ट्रेट लाइन बनी होती है और आपस में कनेक्ट करती है तो 90 राइट एंगल बनता है। तो यहाँ पे कितने राइट एंगल है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ राइट एंगल में लिखेंगे 11। अब मोर देन राइट एंगल कितने हैं, तो यहाँ पे मोर देन राइट एंगल कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब लेस देन राइट एंगल कितने हैं, तो हमें काउंट करें, ये तो हो गए राइट एंगल, तो बचा है मेन में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखो आप अगर वीडियो में ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं टिक मार्क लगाता हूँ। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 लेस देन राइट एंगल, तो यहाँ पे हम नंबर्स में लिखेंगे 10 लेस देन राइट एंगल। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कैसे लिखना है। एग्जाम्पल पे यहाँ पे आप कोई भी आपके फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, हाँ, या फ्रेंड, जो भी आपको नाम लिखना है वो स्ट्रेट लाइन में लिखना है और फिर काउंट करके लिखना है कि राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल इतने नाम्स में आते हैं और मोर देन राइट एंगल कितने हैं वो आपको काउंट करके लिखना है। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।